हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप भी सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे और आपको बता ही देती हूँ कि मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ। तो बस रात को मैं यहाँ पहुँची और मम्मी और पापा के साथ बैठ के बातें करी, खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए। अगले दिन पापा ने मेरे को बोला कि बेटा देखो, मेरा ये पजामा जो है ये काफ़ी लंबा है और ये ना, मतलब अब क्या करूँ, मैं इसको कैसे करूँ, मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ और इसकी सिलाई भी कुछ कच्ची कच्ची सी हो रही है। तो मैंने अखबार लगा के ये इस पजामे को थोड़ा सा पक्का किया, इसकी स्टिचिंग को, क्योंकि नॉर्मल स्टिचिंग इस पे चलती नहीं है। तो भाई, जिसको सिलाई आती है उसको तो हर जगह काम मिल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। और अपने माँ बाप के लिए करना तो बनता ही है, करना भी चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए। तो ये किया। फिर मम्मी बोली कि अरे अरे, ये पजामा क्यों काट रहे हो, वो मत छोटा करो, मतलब मेरे भाई को ठीक आता है तो दोनों पहन लेते हैं। तो पापा बोले नहीं नहीं, इसको काट दो, उसको भी लंबा आता है। फिर मैंने कहा अरे चलो ठीक है, ऐसा इस टाइप से कट कर देंगे कि मतलब हाँ, वो भी पहन पाएँ और वो भी पहन पाएँ। तो फिर बस मम्मी मान गई और फिर मैंने इस पजामे को कट कर दिया। और अब ये चारों तरफ जो भी मुझे लग रहा है कि एक्चुअली पापा को लग रहा था कि भाई कच्ची सिलाई है या उधड़ जाता है, बेटा तुम इसको ठीक कर दो। तो फिर मैंने इस पूरे पजामे को और लगभग ऑल्टर कर ही दिया और अब पापा ये पहन के बैठे हैं और बड़े खुश और कॉन्फिडेंट हैं कि इतने दिनों से जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो हाँ, मैं किस लिए आई थी ये तो बता दूँ आपको। मैं आई थी, मम्मी की तबीयत एक्चुअली बहुत ख़राब थी, वो अकेले उनसे हो नहीं पाता। हमारे फेस्टिवल होता है गणगौर का। तो गणगौर में क्या होता है कि ना, हम लोग गुने बनाते हैं। तो जो ये मैदा होती है ना, इसका हम मूमन डाल के आटा गूंथते हैं और फिर उसकी रोटी सी बना के अच्छे से अच्छा बहुत अच्छा लोज लगा के आटा गूंथते हैं और फिर उसका ये रोटी सी बना के और फिर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद फिर हम इसको गोल गोल घुमाते रहते हैं इस तरह से। और जब हम इसको जोड़ते हैं ना, तो उसके लिए हम जो गीला आटा होता है ना, लई सी बना लेते हैं, आटा और पानी मिला के एक कटोरी में अलग से, जो कि गोंद टाइप जैसे जोड़ने का काम करती है ना। तो बस थोड़े थोड़े ये इस तरह से बनाते हैं। तो जब ये क्वांटिटी में थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं इस तरह से कच्चे, है ना, फिर उसके बाद हम इन्हें देसी घी में धीमी आंच पे तलते हैं और फिर ठंडा होने के बाद इसमें चाशनी चढ़ाते हैं। तो हमने काफ़ी सारे बना लिए थे और एक तरफ मम्मी जो थी वो मेरी तलने का काम कर रही थी, बहन बेलने का काम कर रही थी और मैं और मेरी बुआ, हम दोनों जो है इनको ऐसे गोल गोल बनाने का काम कर रहे थे। तो ये जो कटोरी में गीला आटा है ना, इसे लई बोलते हैं, तो इससे हम इस तरह से जोड़ रहे थे। ये रेसिपी एक्चुअली ऐसी होती है कि अकेले आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए ही चाहिए। सब मिलके बनाते हैं ना, तो भी इसमें 1-2 घंटा क्या 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। ये भी एक्चुअली इससे नीचे नहीं बैठा जाता, इसलिए ऊपर बैठ के बेल रही है, रोटी सी बना रही है। तो इस एक्टिविटी के लिए मेरी बुआ भी आई हुई है, मैं भी बना रही हूँ और मेरी मम्मी भी और मेरी मासी भी। तो बुआ मासी के बिना तो बन ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, जब सारे गुने वगैरह बन गए और चाशनी चढ़ाने का ही काम रह गया था बस, तो बुआ और मम्मी दोनों आपस में वो करने लगे काम और बाकी मैं, मेरी सिस्टर और मासी, हम तीनों निकल गए। तो मेरी सिस्टर जो है वो ऑटो अपने साथ घर ले गई और मुझे उसने ड्रॉप कर दिया मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा, मेट्रो में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि सारे लोग ना मोबाइल ही कर रहे हैं बस।
100% लोग मोबाइल कर रहे हैं और सब थके हुए हैं। इवन जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। मतलब सबके पास अच्छे कपड़े हैं, खाने को सब कुछ है, इवन रिलेशंस भी नहीं है जिनको उन्हें मेंटेन करके रखना है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी उनका मतलब इतनी स्ट्रेस, इतनी थकान उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। सब कुछ होते हुए भी ऐसे थके हुए लग रहे हैं। मतलब यंग जनरेशन जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है वो भी इतना थकी हुई लग रही थी। तो कुछ ऐसा ही मैंने ऑब्ज़र्व किया। और फिर मेट्रो से उतरने के बाद मैंने ऑटो के लिए गई तो ऑटो ड्राइवर सारे 6-7 कम से आके इकट्ठे हो गए, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, चलो चलो चलो। कोई पैसे की नहीं पूछ रहा, बस मेरे ऑटो में बैठो, आ जाओ मैडम, कहाँ जाना है। अरे भैया पहले पैसे तो पूछ लो, कितने पैसे मैं दूँगी या कितने आप लोगे ये तो तय कर लो। लेकिन नहीं, बस उन्हें तो सवारी चाहिए, पैसे तो हम बात कर ही लेंगे। तो इस तरह का माहौल हो गया है। तो मैंने जो मेट्रो पे बैठने से पहले ही छोले पैक करा लिए थे अपने और अपने बेटे के लिए। और क्योंकि मेरे बेटे को ना पूरी बहुत पसंद है खानी, उसे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है चलो तू भी पूरी खा रहा है तो मैं भी पूरी खा लेती हूँ। और हम दोनों ने मिलके डिनर किया और बस ये डिनर के साथ ही हमारा आज के दिन की सारी एक्टिविटी ओवर हो गई। और अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।